एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें ऐसा लगा हो कि उनकी उपस्थिति नहीं है। तो उसके बाद का जीवन भी नियमित रूप से उनके मार्गदर्शन में ही और उनके विचारों के साथ ही चल रहा है। व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा हिंदू सनातन संस्कृति में अजर अमर रहती है, तो वो उपस्थिति बनी रहती है। पिता जब साथ होता है तो पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान, पिता जब साथ रहता है तो जीवन में कोई भी आपकी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। बाजार का कोई खिलौना हो। पुस्तक का शीर्षक ही है चरैवेति, और चरैवेति शब्द का अर्थ आप जानते हैं। चरैवेति का मतलब होता है निर्बाध यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें विश्राम नहीं है। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज के इतिहासकार और प्रोफेसर रहे त्रिभुवन सिन्हा के स्मृति में आज एक बड़ी जो है कार्यक्रम किया गया, आयोजन किया गया। उनके बेटे प्रशांत कुमार ने मीडिया से क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पुस्तक को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन पर जो संघर्ष रहा, उन्होंने जो औरंगाबाद को बिहार के स्तर पर जो रखने का प्रयास किया, साथ ही जो उनके जीवन में संघर्ष किया, उससे युवा क्या कुछ सीख सकते हैं, वो आप जरा प्रशांत कुमार को सुनते हुए समझिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत कुमार। देखिए पिता जी की यादें तो तब मैं कहूँगा जब मुझे ऐसा लगे कि पिताजी साथ नहीं हैं। उन्होंने नश्वर शरीर को पिछले वर्ष 3 जुलाई को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी प्रत्येक क्षण वो हमारे साथ हैं और कोई एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा है जिसमें ऐसा लगा हो कि उनकी उपस्थिति नहीं है। तो उसके बाद का जीवन भी नियमित रूप से उनके मार्गदर्शन में ही और उनके विचारों के साथ ही चल रहा है। हाँ, लेकिन संसार में जो एक परंपरा है कि व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा हिंदू सनातन संस्कृति में अजर अमर रहती है, तो वो उपस्थिति बनी रहती है। तो उनके साथ बिताए पलों की यादों को मैंने पुस्तक के रूप में समेटा है। पुस्तक लिखने के समय प्रत्येक क्षण, प्रत्येक शब्दों के चयन में ये झिझक बनी रहती थी कि पिताजी पास में हैं और बोलेंगे कि ये पंक्ति व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं हो रही है या इस शब्द का यहाँ पर चयन उचित नहीं है। तो इस भय के साथ लिखना थोड़ा ज़्यादा कठिन रहता था। कभी जब ये लगता था कि शायद ये पंक्ति उन्हें स्वीकार नहीं होगी और गुस्से में उनसे डांट भी पड़ सकती है, तो मैं तुरंत लिखना बंद कर टीवी देखने लगता था और उस भ्रम से बाहर निकलना चाहता था। तो बहुत सारे भावों के साथ ही पुस्तक के अध्याय बनते चले गए और कब ये पुस्तक एक मूर्त रूप में आ गई और भारत के सबसे बड़े प्रकाशन समूह से प्रकाशित हुई, ये तो पिताजी का आशीर्वाद है और उनका ही मार्गदर्शन रहा है। बचपन से जब मैं उनके साथ बैठा करता था तो प्रत्येक भाषाई शब्दों के चयन में या बात करने के तरीके में, जब वो गुस्से में कभी डांटा करते थे, बोलते थे, तो कई बार अच्छा नहीं भी लगता था, गुस्से में दूसरे कमरे में चला जाता था। कई बार झल्लाहट होती थी कि बेवजह का गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात समझ आती है कि पिताजी शायद मुझ में लेखन शैली के बीज बो रहे थे, जो उन दिनों में ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन उनके जाने के बाद उनके द्वारा जो बीज बोए गए थे वही अंकुरित हुए हैं, प्रस्फुटित हुए हैं और एक पुस्तक के रूप में समाज के सामने आया है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी पिता की मौत होती है तो जब तक श्राद्ध कार्यक्रम चलता है तब तक उनकी यादें लोगों के बीच जुड़ी होती है। लेकिन आपके पिता के मृत्यु हुए अब 1 साल होने को है, लेकिन कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जो आपने अपने पिता को सार्वजनिक तौर से या व्यक्तिगत तौर से याद नहीं किया। आने वाले पीढ़ी के लिए हम क्या संदेश दें? देखिए,
एक कवि की बड़ी सुंदर पंक्ति है, बच्चा पिता जब साथ होता है तो पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता जब साथ रहता है तो जीवन में कोई भी आपकी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। बाजार का कोई खिलौना हो, आपके पसंद के जूते हों, आपके पसंद के कपड़े हों, आपके घूमने की सैर सपाटे की जगह हो, आप जो कुछ चाहते हैं पिता अपनी क्षमता से बाहर जाकर भी वो करता है। और मैं युवाओं को तो यही कहूँगा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव हमारी संस्कृति में कहा जाता है। तो आप किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ जाना व्यर्थ है, मूर्ति पूजा में आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से आपको आपकी माता और आपके पिताजी का आशीर्वाद मिल रहा है, अगर आपके ऐसे कृत्य रहे हैं, उनके जीवन में आपने ऐसा कुछ किया है कि उनके शरीर से जाने के बाद भी उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहता है, तो आप जीवन में नित्य नए ऊंचाइयों पर जाएंगे। सफलताएं आपकी कदम चूमेगी और कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रहेगी। पुस्तक का शीर्षक ही है चरैवेति, और चरैवेति शब्द का अर्थ आप जानते हैं। चरैवेति का मतलब होता है निर्बाध यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसमें विश्राम नहीं हो। तो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक उनका पूरा जीवन एक निरंतर गति से इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए चलता रहा और अपने लिए उन्होंने कभी विश्राम नहीं लिया। तो इस पुस्तक का शीर्षक ही उनके जीवन का आधार है और उनके जीवन को बताने के लिए काफ़ी है। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज के इतिहासकार और प्रोफेसर रहे त्रिभुवन सिन्हा के स्मृति में आज एक बड़ी जो है कार्यक्रम किया गया, आयोजन किया गया। उनके बेटे प्रशांत कुमार ने मीडिया से क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पुस्तक को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन पर जो संघर्ष रहा, उन्होंने जो औरंगाबाद को बिहार के स्तर पर जो रखने का प्रयास किया, साथ ही जो उनके जीवन में संघर्ष किया, उससे युवा क्या कुछ सीख सकते हैं, वो आप जरा प्रशांत कुमार को सुनते हुए समझिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत कुमार। देखिए पूरी वीडियो। तो आपने सुना कि प्रशांत कुमार जो है वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पुस्तक में अनेकों चीज़ें हैं जिससे अपने जीवन में उतार कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन में उसके पढ़कर संघर्ष की जो कहानियाँ होती है उससे आप उतार सकते हैं। तो पूरी खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।